बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSS FPSC चैनल। आज हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जमील अहमद हैं। इससे पहले रज़ा बाकिर थे जो कि 4 मई 2022 को रिटायर हो गए थे। और इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ये है कि चेयरमैन ऑफ FBR जो हैं वो अभी क्या हैं, आसिम अहमद हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन। करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन रिवर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है झेलम रिवर। ये झेलम रिवर के ऊपर करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान रैंक्ड एज द 4th वर्स्ट पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल इन 2022। पब्लिक वर्जन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाज अनवील्ड ऑन, इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 जनवरी 2022। विच कंट्री विल गिव इट्स नेशनैलिटी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी पाकिस्तान है। विच कंट्री अज्यूम्स द G77 चेयर ऑन 14 जनवरी 2022, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। और पाकिस्तान हैज़ चेयर्ड G77 बिफोर 2022 फॉर 3 टाइम्स, यानी 2022 से पहले भी 3 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान इसको चेयर कर चुका है। ग्लोबल इकोनॉमिक prospects report 2022 by the World Bank forecasts 3.4% growth rate for Pakistan in the current fiscal year 2021 to 2022. Who will host ICC Champions Trophy 2025, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान है। रिसेंटली पाकिस्तान एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिनको GCC भी बोलते हैं, फाइनलाइज द जॉइंट एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2022 to 2026। स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस्लामाबाद में बनाया जाएगा। विच ब्रिटिश पाकिस्तानी हैज़ बीन गिवन यूकेज़ कोट ऑफ आर्म्स ऑन 6 जनवरी 2022, तो इनका नाम है लॉर्ड आमिर सरफराज। फर्स्ट इस्लामाबाद टू इस्तांबुल ट्रेन डिपार्टेड ऑन, तो ये 21 दिसंबर 2021 को यहाँ से डिपार्ट हुई थी और ये 3 जनवरी 2022 को अनकरा पहुँची थी। Pakistan acquires $15.32 billion loans in fiscal year 2020 to 21. National Security Committee approved Pakistan's first ever national security policy on 27th of December 2021. Who is the youngest chairman Senate of Pakistan till now, तो अभी तक जो है वो youngest chairman Senate अभी तक जो है वो सादिक संजरानी हैं। Which cricketer received सितारा पाकिस्तान on 30 मई 2022, तो इनका नाम डैरन सैमी है जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं और इनको पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ दिया है 30 मई को। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम SSP ऑपरेशंस लाहौर, तो इनका नाम है डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी। हु इज़ द सेकंड फीमेल गवर्नर इन पाकिस्तान आफ्टर बेगम राना लियाकत अली खान, तो ये जो है ये नसरीन जलील हैं और ये बनी हैं 8 मई 2022 को। The most recent Pakistani to summit Mount Everest in the month of May 2022 is अब्दुल जोशी, इनका नाम है। और यंगेस्ट माउंटेनियर है टू सबमिट वर्ल्ड 4th हाईएस्ट पीक्स, जो है उनका नाम है शहरोज़ काशिफ। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो है मिस्टर बिलावल जरदारी। हु इज़ तोशा खाना, वट इज़ तोशा खाना? डिपार्टमेंट दैट स्टोर प्रीशियस गिफ्ट रिसीव्ड बाय द ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको प्रीशियस गिफ्ट दूसरे कंट्रीज़ के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं या फिर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे मिलते हैं, उसको हम तोशा खाना में स्टोर किया जाता है। फिलंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन बिल्किस बानो ईदी डाइड ऑन 15 अप्रैल 2022 एट द एज ऑफ 74, और ये अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ थी और ईदी फाउंडेशन इन्हीं की ही है। जमात दावा चीफ हाफिज मोहम्मद सईद सेंटेंस टू 33 years in jail for terrorism. हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो अभी शहबाज शरीफ हैं जो कि पाकिस्तान के 23वें जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म थे जो कि मुंतखब हुए थे और ये इन्होंने अप्रैल 11 2022 को हल्फ उठाया है। The International Islamic Trade Finance Development Corporation ITFC approved $1.2 billion financing for Pakistan in February 2022. Federal government will use Eyes in the Sky satellite-based monitoring technology to monitor 34
फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स इन खैबर पख्तूनख्वा। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक आइज़ इन द स्काई, एक सेटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि मॉनिटर करेंगे 34 फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स जो कि इस सूबे में जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं और स्लगिश ग्रोथ उनकी हो रही है, और इस वजह से जो है वो उसको उसके ऊपर चेक रखने के लिए ये उन्होंने आइज़ इन द स्काई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है। पाकिस्तान अवार्ड्स हिलाल पाकिस्तान टू बिल गेट्स फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ऑन 17 फरवरी 2022। अभी रिसेंट जो बिल गेट्स का विजिट हुआ था पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने उनको हिलाल पाकिस्तान दिया है, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये रिवर रावी जो है वो, दरियाए रावी जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इज़ एन अलाइंस ऑफ 11 पार्टीज़, यानी 11 पार्टियाँ जो हैं उनके ऊपर ये मुश्तमिल है PDM का अलाइंस। कराची अस्करी पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज कश्मीर पार्क, यानी उसका नाम बदल के कश्मीर पार्क रख दिया गया। नेम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान हु विजिटेड पाकिस्तान ऑन 14 फरवरी 2022, तो इनका नाम है डॉक्टर अहमद वहीदी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज़ लाइकली टू विजिट रशिया ऑन द फर्स्ट ट्रिप आफ्टर 23 ईयर्स, यानी 23 साल बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने रशिया विज़िट किया है, और ये विज़िट हुआ था 23 फरवरी 2022 को, और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था वो 24 फरवरी 2022 को किया था, और फिर उसके बाद से रशियन यूक्रेन वार स्टार्ट हुई है। Pakistan was placed at the 104th spot out of 167 states on the Global Democracy Index 2021 compiled by the Economist Intelligence Unit EIU. Pakistan signed accord with which country for industrial cooperation on 4th February 2022, तो पाकिस्तान ने ये चाइना के साथ साइन किया अकॉर्ड। Who becomes first prime minister in Pakistan's history to have been removed from office through a no confidence vote, तो ये इमरान खान है, और 174 वोट से जो है वो उनको किया गया है, और 10 अप्रैल 2022 को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पार्लियामेंट में पेश हुई थी, और नीडेड 172 आउट ऑफ 342 सिंपल मेजॉरिटी उनको चाहिए थी, जो उनको नहीं मिल सकी थी, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से फारिग हो गए थे। Under which article of the Constitution the President of Pakistan Dr. Arif Alvi has approved the advice of the Prime Minister of Pakistan to dissolve the National Assembly, तो उन्होंने आर्टिकल 58(1) और 48(1) जो है उसको इस्तेमाल करके जो है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया था। Which Pakistani organization is tasked with boosting health sector capacity in 12 countries, तो ये हेल्थ सर्विसेज अकेडमी है, और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी is a public sector university in Pakistan which will help enhance the capacity of 12 Muslim countries of Africa in the public health sector under an agreement signed by the academy with the Islamic University of Uganda. What is the name of British Pakistani actor or actress who has become the first Muslim to win the Academy Award for Best Live Action Short Film, तो इनका नाम है रिज अहमद। पाकिस्तान रैंक इन द 2022 UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है वो 121st रैंक है। हाउ मैनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो पाकिस्तान ने जो है वो 8 मेडल्स विन किए हैं और 18th पोजीशन सिक्योर की है कॉमनवेल्थ गेम्स में। पाकिस्तान स्टेट स्टार अरशद नदीम विंस गोल्ड मेडल इन CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 90.18 मीटर्स इन जेवलिन थ्रो, यानी उन्होंने जेवलिन थ्रो में 90.18 मीटर का जेवलिन फेंक के जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और गोल्ड मेडल अचीव किया है। विच पाकिस्तानी वेट लिफ्टर वन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम्स 2022, तो ये जो वेट लिफ्टर थे इनका नाम है मोहम्मद नू दस्तगीर भट्ट, और इन्होंने 405 kg वेट जो है वो लिफ्ट किया है। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, तो उनका नाम है वासिक अब्बासी, और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उनका नाम है सिब्तैन खान। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ HEC, तो उनका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद, और HEC का हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्राम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान टू बिकम अ DSP, तो इनका नाम है मनीषा रोपेटा। हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट इन 2013, तो इनका नाम है समीना बेग, और सेकंड पाकिस्तानी वुमेन टू सेट फुट ऑन K2 जो है उनका नाम है नाइला कियानी।
हु इज़ द करंट डीजी ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी DGFIA जो है उनका नाम है मोहसिन बट। और IG ऑफ न्यू रेलवेज़ पुलिस जो है अभी वो उनका नाम है राव सरदार अली खान। करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस का नाम है फैसल शाकार और चेयरमैन ऑफ नैब जो है उनका नाम है आफ्ताब सुल्तान। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो हर दफ़ा MCQs में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब के नाम आने ज़रूरी हैं। Recent Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa in June 2022 was awarded with the highest award of Saudi Arabia. पाकिस्तानी फर्स्ट एवर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट विनर अंतिया करीम हेल फ्राम, तो ये हुंजा से बिलोंग करती हैं। व्हाट इज़ टोटल आउटले ऑफ द फेडरल बजट ऑफ 2022-2023, तो इसकी आउटले टोटल जो है वो है 9.5 ट्रिलियन का ये बजट था और प्रेजेंटेड बाय मिफ्ता इस्माइल जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। MNA डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान वाज डाइड ऑन, तो इनकी जो वफ़ात है वो 9 जून 2022 को हुई है। विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्स ई चालान्स इलीगल, तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली ई चालान्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिए। 23 मार्च सेलिब्रेटेड एज 83rd ओकेजन ऑफ करारदाद पाकिस्तान। Azam Khan has been appointed as Executive Director and Alternate Executive Director of World Bank for a term of 4 years starting from 1 November 2022 और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। थीम ऑफ 48 सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC की जो थीम थी वो थी पार्टनरिंग फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट, और ये OIC की मीटिंग इस्लामाबाद में हेल्ड हुई है रिसेंटली 22 और 23 मार्च को। पाकिस्तान साइंस डील टू अवॉइड $11 बिलियन पेनल्टी इन रेको डिक केस ऑन 20 मार्च 2022। तो पाकिस्तान ने इस पेनल्टी से यानी इस फ़ाइन से बचने के लिए जो है वो एक डील साइन की है ताकि इस हैवी फ़ाइन को जो है पाकिस्तान के ऊपर से हटाया जा सके। विच इंटरनेशनल बैंक स्टार्ट्स $7.9 बिलियन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, तो इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फ़िलिपाइन का कैपिटल है वहाँ पे है। पंजाब कल्चर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। J-10C इज़ इंडक्टेड इनटू PAF पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट टू काउंटर वेट इंडियाज़ राफेल, ये इंडिया के जो राफेल हैं उनको काउंटर वेट करने के लिए J-10C इंडक्ट हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। और J-10C जो हैं ये 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं और बाद 25 J-10C फ्राम चाइना, और हमने जो है ये 25 J-10C जो हैं ये चाइना से ख़रीदे हैं। The State Bank of Pakistan has directed banks to employ at least 20% of women in the workforce by 2023, यानी 2023 से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें 20% फ़ीमेल को इंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान लॉन्चेस नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान में 2018 से इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर इज़, तो उनका नाम है महर अली शाह। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो 1960 में साइन हुई थी बिटवीन मोहम्मद अयूब खान, प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे और जवाहर लाल नेहरू जो है थे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के दरमियान साइन हुई थी और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। हु बिकेम फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी, तो इनका नाम है कैलाश कुमार। पाकिस्तान सुपर लीग सेशन 7 फाइनल प्लेड बिटवीन, तो ये खेला गया था मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर और ये लाहौर कलंदर ने जीता था। टॉप विकेट टेकर इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी थे, टॉप स्कोरर फ़खर जमान थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान थे। द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन फाइंड मोर देन $55 मिलियन बाय यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन करने की वजह से NBP को $55 मिलियन जो है वो फ़ाइन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटीज़ की तरफ से। विच कंट्री इज़ इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश इट्स परमानेंट मिशन इन पाकिस्तान, तो वो कंट्री का नाम है इथोपिया। नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल AIG ऑफ KPK पुलिस, तो इनका नाम है आयशा गुल। हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इनका नाम है जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 28 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और टिल 16 सितंबर 2023 तक इनकी टर्म है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट डिवाइडेड इट्स 70 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इनटू 7 जोन टू कर्ब इलीगल फ़िशिंग। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इलीगल फ़िशिंग को जो है वो रोकने के लिए जो है अपनी कोस्ट लाइन को 7 जो है वो जोन्स में डिवाइड कर दिए। पाकिस्तान आर्मी हैज़ बीन रैंक्ड द 9th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 133 कंट्रीज़ ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022।
Pakistan Navy and USA Navy conducted drills at Karachi in January 2022. Who won सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2021? तो इसका नाम है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि हमारे क्रिकेटर हैं। According to Transparency International 2021, Pakistan's rank in Corruption Perception Index is 148. Who is the first Pakistani transgender doctor in the history of Pakistan? तो इनका नाम है सारा गिल। Justice Aisha Malik took oath as the Supreme Court judge and formally became the country's first ever female judge on, तो ये 24 जनवरी 2022 को इन्होंने ओथ लिया है बिफोर जज ऑफ लॉ। इससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट की जज थी और जस्टिस गुलजार अहमद ने उनसे ओथ लिया। Which Pakistani women cricketer had been named Emerging Cricketer of the Year 2021? तो इनका नाम है फातिमा सना। Which PNS Pakistan Navy ship visited Tanzania on 16 January 2022 as a part of Pakistan's overseas deployment in Africa and also established a free medical camp there? तो इसका पाकिस्तान नेवी शिप जो है उसका नाम है आलमगीर। The KPK government has signed memorandum of understanding with 44 foreign investment companies, attracts $8 billion investment at Dubai International Expo 2020 on 16 January 2022। यानी केपी गवर्नमेंट ने जो है ये डील साइन की है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से $8 बिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान रैंक्ड 5th अमंग टीबी हाई बर्डन कंट्रीज, यानी टीबी हाई बर्डन कंट्रीज में पाकिस्तान का रैंक 5th है। विच सेंट्रल बैंक वन द IFN ग्लोबल अवार्ड 2021 फॉर प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने IFN ग्लोबल अवार्ड विन किया है 2021 में। Which country is going to host Asian Taekwondo in November 2022? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान ही है। According to the Global Risk Report 2022 published by the World Economic Forum, which among the following is the top risk for Pakistan? तो पाकिस्तान के लिए अभी जो टॉप रिस्क है इस इकोनॉमी के ऊपर वो है डेप्ट क्राइसिस, यानी कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है।